हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं हूं शशिकांत और आज हमारे साथ है बहुत ही अनुभवी जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों के जो आम जनता के सवाल हैं। तो सर, आपका स्वागत है। और सर, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं, पिछले 25 सालों का अनुभव है और काफ़ी सैकड़ों क्या हजारों 13,000 15,000 से ज़्यादा आप सफल प्रत्यारोपण कर चुके हैं। तो सर, हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में जानना चाहेंगे जो आम आदमी के अभी भी मन के अंदर कहीं ना कहीं वो उनको टिक टिक करते हैं। तो सर, हमारा पहला जो सवाल है वो है कि घुटना बदलाने के बाद, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी कुछ बहुत कम पेशेंट के अंदर उनको दर्द फिर भी रहता है। तो इसके पीछे असली कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपका ये ऑब्जर्वेशन कि कुछ पेशेंट्स के दर्द रहता है, तो दर्द बिल्कुल ईमानदारी से इसका जवाब ये है कि दर्द रह सकता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद कुछ समय तक दर्द रह सकता है, जो कुछ स्पेसिफिक कारणों की वजह से हो सकता है, और किसी किसी पेशेंट में कोई कारण समझ में नहीं आए उसके बाद भी उसका दर्द कुछ समय तक रह सकता है। तो इसके लिए पेशेंट्स को मेरी यही सलाह है कि धैर्य बनाए रखें, समय लग सकता है, और अपने जो ऑपरेटिंग सर्जन है उसको रेगुलर फॉलो करते रहें, फॉलोअप में रेगुलर दिखाते रहें, और समय के साथ जनरली दर्द ठीक हो जाता है। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है जनरली। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक जो क्वेश्चन आया है सर, क्योंकि आजकल खान पान ऐसा है, लास्ट वीडियो में भी आपसे चर्चा हुई थी, तो अक्सर ये देखा गया है कि ये जो सर्जरी है बुढ़ापे की सर्जरी है, मतलब आफ्टर 60s में होनी चाहिए। तो ऐसा जरूरी है कि 60 के बाद ही होना चाहिए, या हम इसे 50 में 45 की उम्र में भी सर्जरी करवा सकते हैं? जनरली ओल्ड एज में होनी चाहिए। ऑप्टिमम एज इसकी 60 हम मानते हैं, पर ये ऐसा नहीं है बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है। अगर बहुत सफरिंग बहुत ज़्यादा है, पेनफुल मूवमेंट है, 2 कदम 10 कदम भी चलना मुश्किल है, तो जल्दी एज में भी सर्जरी को परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं, और जब करना पड़ता है तो फिर करते हैं। और सर, ये इम्प्लांट की जो लाइफ है वो 10 साल के आसपास बताते हैं। तो ये एक्चुअल में 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है? प्रैक्टिकली थियोरेटिकली जिसको हम बोलते हैं 10 साल नहीं, 18 से 20 साल जनरली इम्प्लांट की लाइफ हम मानते हैं। तो अगर अच्छी तरीके से उसकी केयर की जाए, अच्छी सर्जरी परफॉर्म हो, केयर अच्छे से की जाए, तो 18-20 साल जॉइंट्स चल जाते हैं, निकल सकते हैं, लाइफ निकल सकती है। एक लास्ट सवाल सर, कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, AI रोबोटिक, और ये बहुत सारे आजकल एडवांस टेक्निक चल रही है, ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं मार्केट के अंदर। तो एक्चुअल में इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है सर? टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली फ़ायदा होता है अगर सही तरीके से उसको यूज़ किया जाए। तो सर्जरी के अंदर जो प्रिसिशन है वो थोड़ा सा हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग टाइम अगर हम इससे वेल वर्स हो जाएं, अच्छी तरीके से इसके ऊपर प्रैक्टिस हो, तो इसमें सर्जिकल टाइम थोड़ा सा कम हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्रिसिशन बढ़ने की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी हम थोड़ी सी फास्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ फ़ायदे हैं कि अगर इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से सीखा जाए और फिर अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की जाए, तो ये फ़ायदे हो सकते हैं। नुकसान का जहाँ तक आपने पूछा, तो कुछ नुकसान भी हैं इसके, क्योंकि ये नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, तो इसका एक लर्निंग कर्व है। बिना उस लर्निंग के अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली कुछ टाइम जो ऑपरेटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर सर्जिकल टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन के लिए। जितनी देर तक जॉइंट खुला हुआ रहेगा, उतना वो एक्सपोज्ड एयर को रहेगा और उतना इन्फेक्शन के चांसेस उसमें बढ़ेंगे। तो कोई भी टेक्निक हम इस्तेमाल करें तो कोशिश करें पहले उसको अच्छी तरीके से सीखें, उसका जो लर्निंग कर्व है उसको हम पहले केवल मॉडल्स पे और कैडेवर्स पर पूरा करें, और उसके बाद ही जब पूरा हमें पता पूरी तरीके से उसके एकस्टम्ड हो जाए, उसके बाद ही उसको अपनाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि सर, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती तो डेफिनेटली उसका एक भार जो है वो मरीज की पॉकेट पर पड़ता है। तो आपके हिसाब से अगर कोई मरीज विलिंगली अगर पे करता है तो उसको इस टेक्निक के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर वो अफोर्ड कर सकता है, उसको बियर कर सकता है, तो उसको करना चाहिए, पर उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि सर्जन उस टेक्निक से कितना फेमिलियर है और उसको सर्जन कितना अनुभवी है। ठीक है सर।